ओम नमः शिवाय। ओम पार्वती पतये नमः। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे। सावन माह में जो भी भक्त भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की विधिवत पूजा करके सोमवार का व्रत रखता है, उसके सभी तरह के दुख समाप्त हो जाते हैं और समस्त पापों का नाश होता है और मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। सोमवार का व्रत भगवान शिव की भक्ति के साथ साथ कुंवारी कन्याओं के लिए बहुत लाभकारी होता है। ऐसा कहा जाता है कि इस व्रत को रखने से मनुष्य की सभी मनोकामनाओं की पूर्ति हो जाती है। वहीं कुमारी कन्याओं को मनचाहा जीवन साथी प्राप्त होता है। इसीलिए सावन सोमवार के दिन सबसे पहले सुबह शीघ्र उठकर स्नान आदि कार्यों से निवृत्त होकर शिवालय जाकर शिवलिंग पर जल अर्पित करें। स्कंद पुराण के अनुसार जब सनत कुमार ने भगवान शिव से पूछा कि आपको श्रावण मास इतना प्रिय क्यों है, तब शिव जी ने बताया कि देवी सती ने भगवान शिव को हर जन्म में अपने पति के रूप में पाने का प्रण लिया था, लेकिन अपने पिता दक्ष प्रजापति के भगवान शिव को अपमानित करने के कारण देवी सती ने योग शक्ति से शरीर त्याग दिया। इसके पश्चात उन्होंने दूसरे जन्म में पार्वती नाम से राजा हिमालय और रानी नैना के घर में जन्म लिया। उन्होंने युवा अवस्था में श्रावण महीने में ही निराहार रहकर कठोर व्रत द्वारा भगवान शिव को प्रसन्न करके उनसे विवाह किया। इसीलिए मान्यता है कि श्रावण में निराहार रहकर भगवान शिव का व्रत रखने से मनचाहा जीवन साथी मिलता है। साथ ही श्रावण मास में व्रत रखने से भगवान शिव जीवन के सभी कष्टों का निवारण कर देते हैं। श्रावण मास के सोमवार के दिन व्रत रखने वाले व्यक्ति को भगवान शिव और माता पार्वती की प्रसन्नता के लिए विधि विधान से पूजन करने के बाद में श्रावण सोमवार की व्रत की कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। कहते हैं इस कथा के श्रवण मात्र से भी भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होकर मनचाहा वर प्रदान करते हैं। श्रावण सोमवार व्रत कथा। एक समय की बात है, किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। वह इस कारण से बहुत दुखी रहता था। पुत्र प्राप्ति के लिए वह प्रत्येक सोमवार को व्रत रखता था और पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करता था। उसकी भक्ति को देखकर एक दिन माँ पार्वती प्रसन्न हो गयी और भगवान शिव से उस साहूकार की मनोकामना को पूर्ण करने का आग्रह किया। पार्वती जी की इच्छा सुनकर भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है और जिसके भाग्य में जो हो उसे भोगना ही पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति का मान रखने के लिए उसकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा जताई। माता पार्वती के आग्रह पर शिव जी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दिया, लेकिन साथ ही साथ यह भी कहा कि उसके बालक की आयु केवल 12 वर्ष तक की ही होगी। माता पार्वती और भगवान शिव की बातचीत को साहूकार सुन रहा था। उसे ना तो इस बात की बहुत खुशी हुई और ना ही दुख हुआ। वह पहले की भांति ही शिव जी की पूजा करता रहा। कुछ समय के बाद में साहूकार के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। जब वह बालक 11 वर्ष का हो गया तो उसे पढ़ने के लिए साहूकार ने काशी भेज दिया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन देकर कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या प्राप्ति के लिए ले जाओ और मार्ग में यज्ञ कराना। जहाँ भी यज्ञ कराओ वहाँ ब्राह्मणों को भोजन कराते और दान दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते काशी की ओर चल पड़े। रास्ते में एक नगर पड़ा जहाँ नगर के राजा की कन्या का विवाह था, लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था
वह एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात को छुपाने के लिए एक चाल सोची। साहूकार के पुत्र को देखकर उसके मन में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों न इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया गया। लेकिन साहूकार का पुत्र ईमानदार था। उसे यह बात न्याय संगत नहीं लगी। उसने अवसर पाकर राजकुमारी की चुंदरी के पल्ले पर लिखा कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। तब राजकुमारी ने चुंदरी पर लिखी बातें पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को यह बात बताई। राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया, जिससे बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसके मामा काशी पहुँचे। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ किया। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा, तुम अंदर जाकर सो जाओ। शिवजी के वरदान अनुसार कुछ ही देर में उस बालक के प्राण निकल गए। मृत भांजे को देखकर उसके मामा ने विलाप शुरू कर दिया। संयोगवश उस समय शिवजी और माता पार्वती उधर से जा रहे थे। पार्वती ने भगवान से कहा, स्वामी मुझे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहे हैं। आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर करें। जब शिवजी मृत बालक के समीप गए तो वह बोले, यह उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष तक की आयु का वरदान दिया था। अब इसकी आयु पूर्ण हो चुकी है। लेकिन मातृ भाव से विभोर माता पार्वती ने कहा कि हे महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग में इसके माता पिता भी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया। शिवजी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिक्षा समाप्त करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते चलते उसी नगर में पहुँचे जहाँ उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी खातिरदारी की और अपनी पुत्री को दास दासियों के साथ बड़ी आदर पूर्वक विदा किया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण कर रखा था कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वह भी प्राण त्याग देंगे, परंतु अपने बेटे के जीवित होने का समाचार पाकर वह बेहद प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। इस प्रकार जो कोई भी सोमवार व्रत करता है या कथा को सुनता और पढ़ता है, उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं और समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बोलिए भोलेनाथ भगवान की जय। श्रावण सोमवार के दिन इस कथा का श्रवण अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। धन्यवाद।